उस रात चिंटू को नींद नहीं आई। पीपल के पेड़ की आवाज उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। सच से भागोगे तो डर बढ़ेगा, सामना करोगे तो रास्ता मिलेगा। सुबह होते ही चिंटू फिर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ आज और भी शांत लग रहा था, जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपाए बैठा हो। चिंटू ने धीरे से पूछा, पेड़ बाबा, आपने कहा था मेरे डर का जवाब यही छुपा है। वो क्या है? पीपल के पत्ते हिलने लगे, हवा कुछ भारी हो गई और फिर वही गहरी आवाज आई, चिंटू, तुम्हारा डर बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। चिंटू चौंक गया, मेरे अंदर? लेकिन मुझे तो अंधेरे से डर लगता है, लोगों से डर लगता है। पीपल बोला, डर अंधेरे का नहीं, अज्ञात का होता है। डर लोगों का नहीं, उनके शब्दों का होता है। और सबसे बड़ा डर खुद को कमजोर मान लेने का होता है। इतना कहकर पेड़ की जड़ें हिलने लगी। मिट्टी के नीचे से एक पुरानी टूटी हुई घंटी दिखाई दी। इस घंटी को रात में बजाना, पेड़ ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, सच सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। चिंटू के हाथ कांप रहे थे, पर इस बार वो भागा नहीं। उसने घंटी उठा ली। रात हुई, चारों तरफ सन्नाटा। चिंटू फिर पीपल के नीचे खड़ा था। जैसे ही उसने घंटी बजाई, टन टन, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ के पत्तों से आवाज आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों, डर डर डर। चिंटू ने आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। तभी पेड़ की आवाज आए, आंखें खोलो चिंटू, डर को देखो। जैसे ही चिंटू ने आंखें खोली, उसने अपने सामने खुद को रोते हुए देखा। वही बच्चा जो कभी किसी से कुछ कह नहीं पाता, जो हर बात दिल में दबा लेता। चिंटू की आंखों से आंसू निकल आए। पीपल धीरे से बोला, जब तक खुद से नहीं मिलोगे, डर कभी नहीं जाएगा। पेड़ शांत हो गया, हवा थम गई और चिंटू पहली बार हल्का महसूस करने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगली सुबह गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने चिंटू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगली सुबह गांव में अजीब सी हलचल थी। लोग कह रहे थे, पीपल के पास रात को आवाजें आती हैं। किसी ने घंटी बजाई थी, वो पेड़ अशुभ है। कुछ लोग पेड़ काटने की बात करने लगे। ये सुनकर चिंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही पीपल का पेड़ जिसने पहली बार उसे खुद से मिलाया था। चिंटू भागते हुए पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ आज बहुत थका हुआ लग रहा था, पत्ते भी शांत थे। चिंटू ने डरते डरते कहा, पेड़ बाबा, लोग आपको काटना चाहते हैं। धीरे से आवाज आई, मुझे पता है चिंटू, हर सच को लोग समझ नहीं पाते। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर मैं क्या करूं? पीपल बोला, आज तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। तभी गांव वाले कुल्हाड़ी लेकर आ गए। सब डर और गुस्से में थे। एक आदमी बोला, ये पेड़ डर फैलाता है, इसे काट दो। चिंटू आगे बढ़ा, उसके पैर कांप रहे थे, पर आवाज मजबूत थी, ये पेड़ डर नहीं फैलाता, ये हमें हमारा डर दिखाता है। सब चौंक गए। एक छोटा सा बच्चा इतनी हिम्मत से बोल रहा था। चिंटू बोला, मुझे भी डर लगता था, लेकिन इस पेड़ ने मुझे सिखाया कि डर से भागने से नहीं, उसका सामना करने से हम मजबूत बनते हैं। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ की आंखें भर आईं। तभी तेज हवा चली, पीपल के पत्ते जोर से हिले। जो डर को स्वीकार कर ले, वही असली बहादुर होता है। और अचानक पीपल का पेड़ साधारण पेड़ बन गया। कोई आवाज नहीं, कोई रहस्य नहीं। एक पल के लिए सब सन्न रह गए। चिंटू समझ गया, पेड़ का काम पूरा हो चुका था। गांव वालों ने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। उस दिन के बाद से पीपल के पेड़ को किसने नहीं काटा। कुछ साल बाद चिंटू बड़ा हो गया था। अब वो बच्चों को कहानियां सुनाता था। हर कहानी के अंत में वो कहता, डर कोई दुश्मन नहीं, वो तो बस हमें खुद से मिलाने आता है। पीपल का पेड़ आज भी वही है, शांत, मुस्कुराता हुआ, लेकिन वो अब सिर्फ उसी से बोलता है जो सच में सुनने की हिम्मत रखता है। आज की कहानी यही खत्म होती है, तो फिर कल मिलते हैं दूसरी मजेदार कहानी के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों। बाय बाय।